बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पेरेंट्स के दरमियान और बच्चे के दरमियान जो गैप आ रहा है, इसका नुकसान क्या है? और ये हमें कैसे पता लगेगा कि हम अपने बच्चे की तरबियत ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इसका बेहतरीन हल ये है कि हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर लें, ताकि ये है कि हमें भी अंदाज़ा हो जाए कि क्या हम अपने बच्चे को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, या बच्चा हमें समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो ये सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वालिदैन अपने बच्चे को एक ही नज़र से देख रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारे बच्चे की ख़द-ओ-ख़ाल कब चेंज हो रहे हैं, उसकी नफ्सियात कब चेंज हो रही है, उसकी ख्वाहिशात कब चेंज हो रही है। तो इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आप टेबल के ऊपर कोई 15 लोगों की मुख्तलिफ पिक्चर्स रख लें, आप अपने हीरोज़ की रख लें, जो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं या बाहर के हीरोज़ हैं, आप उनकी पिक्चर रख लें। उसमें से एक पिक्चर आप अपनी भी रख दें और फिर अपने बच्चे से पूछें कि इसमें से आप क्या बनना चाहते हैं? तो यकीन करें, वो आपका बच्चा उन 15 में से सेलेक्ट करेगा, वो जो 16वाँ नंबर आपका है, उसका हाथ वहाँ नहीं जाएगा। तो ये क्यों नहीं जाएगा? तो उसकी वजह यही है कि हमने बच्चे की तरबियत नहीं की, उसको अपना आइडियल नहीं बनाया और वो हमारा आइडियल नहीं है, हम उसकी आइडियल नहीं हैं। तो जिस वजह से वो बच्चा दूसरे की तरफ देख रहा होता है और उसको अपना हीरो मान रहा होता है। इसका सबसे बड़ा फुकदान क्या है कि हमने अपने बच्चे की ट्रेनिंग और तरबियत नहीं की। हम सिर्फ़ उसकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, हम उसे स्कूल भेज रहे हैं, बाकी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन हम उसको अपनी ही नफ्सियात के मुताबिक उसको ढाल नहीं रहे। तो जिस वजह से ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर अपने सेटल हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, वो डॉक्टर बन गए हैं, तो फिर वालिदैन ये गिला करते हैं कि भई हमारे बच्चे बड़े हो गए और चले गए, और लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें फ़ोन नहीं करते, हमसे राब्ता नहीं करते, हमें हाल नहीं बताते। तो उसका मसला क्या है? मसला बेसिकली पेरेंट्स का है, हमारा है कि हमने उस बच्चे की तरबियत नहीं की। अगर हम उसकी तरबियत कर लेते, तो वो चाहे जहाँ पे भी है, दुनिया के किसी कोने में भी है, तो वो आपको लाज़मी पर डे के हवाले से वो आपको फ़ोन करता, आपसे हाल पूछता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बुढ़ापे के अंदर आपका बच्चा आपका सहारा बने, तो इसका बेहतरीन हल है कि आप पहले उसकी तरबियत करें, फिर आप उसे एजुकेशन सेक्टर पे ले जाएँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।